हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीबीएसई बाय नारायण सर। जैसे कि मैं तुम्हारे लिए हर एक दिन एक बोर्ड एग्जाम रिलेटेड बोर्ड पैटर्न रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर लेकर आ रहा हूँ। मैं ऑलरेडी तुम्हारा इंग्लिश का पेपर और जो उड़िया बच्चे हैं उनका लिए उनका पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर तुमने अभी तक नहीं दिखा है तो जाकर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दिया हूं, जो जाकर जरूर देख लीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब करके लाइक करके दो और तुम्हारे फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दे और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के लिए ना भूलें। ओके, सो आज मैं तुम्हारे लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स का जो स्टैंडर्ड का पेपर, जो कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी सिमिलर है। तुमने तो अभी तक बहुत कुछ मैथ प्रैक्टिस कर लिया है, लेकिन अभी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा दिन नहीं है। उसके लिए तुमको अभी क्या करना पड़ेगा, जितना से जितना चाहे तुम एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, मतलब वो एक बोर्ड एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने मैं जो ला रहा हूँ वो सबको प्रैक्टिस करो। और तुम चाहे तो दूसरा भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ना वो सब प्रैक्टिस करने से ही तुमको पता चलेगा कि मेरा अभी कहाँ पर अभी भी मेरा कमी है, मैं अभी कितना लेबर करना पड़ेगा मुझे। ये सब के बारे में तुमको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। ओके, तुम अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और मैं क्वेश्चन मतलब तुम्हारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले, तुम्हारा सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ। पहले तुम वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करो, उसके बाद मैंने जो भी किया है सोल्यूशन उसके साथ तुम्हारा आंसर को मैच करो। अगर उस ऐसे ही करके तुम सभी पेपर 80 मार्क जो है तुम्हारा फुल मार्क, जो अभी मैंने 80 मार्क तुम्हारे लिए अभी लाया हूँ, पूरा का पूरा 80 मार्क करने के लिए कोशिश करो। और उसके बाद तुम्हारा कितना रिजल्ट आ रहा है तुम खुद ही देखो। तुम्हारा कितना रिजल्ट आ रहा है, मैं तो सबका सब आंसर कर लूंगा ना। कितना रिजल्ट आ रहा है तुम खुद ही देखो, और कितना रिजल्ट आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। ओके, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ये तो था तुम्हारा जो इंस्ट्रक्शन पेपर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है, जो है तुम्हारा गणित। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी, जो कि तुम्हारा पेज नंबर 3 दिखा रहा है, क्योंकि ना पेज नंबर 2 जो है वो हिंदी वाला था, मतलब हिंदी में लिखा था। जो हिंदी वाला है मैं उनको तुम्हारे लिए शो नहीं कर रहा हूँ, वो वाला पेज मैं डिलीट कर लिया हूँ। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ इंग्लिश वाला क्वेश्चन, मतलब जो इंग्लिश पे लिखा है वो वाला ही लाया हूँ, मतलब वो वाला ही दिखा रहा हूँ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ x equal to 5 is the solution of a quadratic equation 2x square plus k minus 1 into x plus 10 equal to 0, then the value of k is what? देखो, तुम्हारा p of x, that means x के बदले क्या है 5 है ना। जितना भी x है हम उसमें क्या डालेंगे 5 डालेंगे। इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर प्लस k माइनस वन इंटू जो x का वैल्यू क्या है 5 प्लस 10। इक्वल टू दिस इम्प्लाइज इक्वल टू क्या है वो इसका वैल्यू है 0। दिस इम्प्लाइज 2 इंटू 5 का स्क्वायर क्या है 25 इंटू 2 50 प्लस 5 इंटू के 5k माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 10 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर क्या हो गया 50 प्लस 10 60 माइनस 5 55। 5k इक्वल टू ये वाला 0 है। ओके, 50 प्लस 10 60 माइनस 5 है 55। 55 प्लस 5k 55 प्लस 5k इक्वल टू 0। दैट मीन्स 5k इक्वल टू माइनस 55 एंड k इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा k इक्वल टू माइनस 11। ओके, k का वैल्यू है माइनस 11। यहाँ पर देखो, टू पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n आर एक्सप्रेस्ड एज m इक्वल टू p फिफ्थ q स्क्वायर एंड n इक्वल टू p q फोर्थ। P give are the prime numbers, then the LCM of m and n। मैं तुमको तुम्हारे लिए जो लाया था SOSSC का पेपर, यहाँ मतलब उसमें से भी कुछ ये वाला एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, मतलब इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, वहाँ पर मैंने समझाया था LCM निकाल, अगर तुम LCM निकालोगे तो तुम दिखोगे कि ग्रेटेस्ट पावर। अगर HCM निकालना है तो तुम स्मॉलेस्ट पावर दिखोगे, अगर LCM निकालना है तो तुम ग्रेटेस्ट पावर दिखोगे। देखो P फिफ्थ और PQ के अंदर ग्रेटेस्ट पावर क्या है P फिफ्थ। दैट मीन्स पहला होगा P फिफ्थ, पहला क्या होगा P फिफ्थ, देन जो Q स्क्वायर और Q फोर्थ, उसमें से ग्रेटेस्ट पावर कौन सा है Q फोर्थ। P फिफ्थ Q फोर्थ है तुम्हारा करेक्ट आंसर, P फिफ्थ Q फोर्थ है तुम्हारा करेक्ट आंसर। अगर HC पूछा होगा तो अगर वो HC पूछा होता तो वो तुमने क्या करते, उसमें से निकालोगे तुम क्या उसका जो स्मॉलेस्ट पावर P फिफ्थ और PQ के अंदर स्मॉलेस्ट पावर क्या है PQ। Q स्क्वायर एंड Q फोर्थ के अंदर स्मॉलेस्ट पावर क्या है Q स्क्वायर। PQ Q स्क्वायर है उसका HCF। ओके, अगर जो पूछा होगा उस तरह भी लिखोगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं तुम्हारे लिए। ओके, देखो, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 2a एंड y इक्वल टू 3b ग्राफिकली रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन्स
व्हिच आर, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन व्हिच आर, वो क्या होगा, वो ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग एट 2 एंड 3 भी, वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। If k plus 7, 2k minus 2 and 2k plus 6 are three consecutive terms of an FP, then the value of k is what? Value of k is what? उसका k का वैल्यू क्या होगा? अगर तीनों का तीनों AP पे है, सो AP पे अगर है, सो दैट मीन्स दोनों का D इक्वल होगा ना, दोनों का D इक्वल होगा, सो D तो इक्वल होगा ना, D इक्वल टू D। सो फास्ट वाला D क्या है? A2 माइनस A1, दैट मीन्स 2k माइनस 2 माइनस k माइनस 7 इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का भी सब्ट्रैक्शन सही होगा, 2k प्लस 6, 2k प्लस 6 माइनस 2k, ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2, ये सुन लो। देन 2k माइनस k क्या हो जाएगा, k, 2k माइनस k, देन माइनस 2 माइनस 7 क्या हो जाएगा, माइनस 9 इक्वल टू ये वाला प्लस 2k माइनस 2k कैंसिल, 6 प्लस 2 8, सो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k इक्वल टू 8 प्लस 9 इक्वल टू 17, सो k का वैल्यू है तुम्हारा 17। ओके, देन प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा 5th। इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर द टू tangent ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये वाला जो तुम्हारा रेडियस हो गया ना, वो वाला क्या है, 5 सेंटीमीटर। ये वाला ऐसे कुछ जॉइन नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा ही है। एंड APB इक्वल टू 60 डिग्री ऑलरेडी गिवन है। देन द लेंथ ऑफ PA का लेंथ पूछा है, ये वाला लेंथ हमको पूछा है। सो देखो यहाँ पर अगर मैं एक ड्रॉ कर लूँगा, वो क्या हो जाएगा, मतलब वो वाला एंगल को बाइसेक्ट कर लेगा ना, सो दैट मीन्स ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और तुमको पता है एक रेडियस एक टैंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है, एक रेडियस टैंजेंट के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर। सो दैट मीन्स जो है POA एक क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल एट A। अगर ये राइट एंगल एट A है, सो ये वाला कितना है, 30 है। सो दैट मीन्स तुम अगर डालोगे 10 30, क्या निकालोगे, 10 30, सो 10 30 इक्वल टू P बाई B। सो P कौन सा है, ये AO, दैट मीन्स 5 बाई B कौन सा है, AP ना। सो 10 30 इक्वल टू 1 बाई रूट 3 इक्वल टू 5 बाई PA। सो दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज PA इक्वल टू 5 इंटू रूट 3, 5 रूट 3। ओके, PA equal to 5 root 3, option B. Then proceed to next question. In the given figure, M and N are the points on the sides OP and OS. M and N points on the OPS and triangle OPS shows that MN parallel to PS in the length of OP. वो क्या पूछा है, OP का लेंथ पूछा है। ओके देखो, सो हमको तो पता है मिड पॉइंट थ्योरम, OM by MP इक्वल टू ON by NS। हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, MP by OP इक्वल टू NS बाई OS, क्योंकि ना वो प्लस प्लस दोनों बोथ साइड पे ऐड करने से ऐसा आ जाता है। दिस इम्प्लाइज MP का वैल्यू क्या है, 8.5 बाई, सो तुम्हारा जो OP का वैल्यू पता नहीं है, OP इक्वल टू NS का 6 बाई वो वाला कितना है, 4.8, सॉरी सो 6 बाई OS का वैल्यू, मतलब पूरा का वैल्यू 6 प्लस 4.8, दैट मीन्स 10.8 है। सो दैट मीन्स OP क्या आ जाएगा, OP इक्वल टू ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई, 10.8 मल्टीप्लाई वो वाला क्या है 8.5 बाई ये वाला क्या है 6, सो 6 1 जा 6, देन 4 8 6 1.8 इंटू 8.5 वो क्या आ जाएगा 15.3 आ जाएगा, सॉरी 15.3 नहीं, अगर मल्टीप्लाई करोगे 8 5 जा 90, 0 9 कैरी, देन 18 8 जा 144, देन 9 153, देन डेसिमल 2 डिजिट, सो 15.30, दैट मीन्स 15.3, और सही था, मैंने सोचा गलत हो गया। नेक्स्ट, all queens and jacks and the eggs are removed from the pack of 52 playing cards. all queens and jacks and eggs, देखो हमारा जो होता है प्लेइंग कार्ड के अंदर 4 टाइप का कार्ड होता है, 4 टाइप का, एक होता है स्पेड, दूसरा होता है हार्ट, तीसरा होता है डायमंड, चौथा होता है रिंग्स और क्लॉब उसको बोलते हैं। सर सभी में 13 कार्ड्स है, सभी में कितना कार्ड्स है 13। अगर वो 13 में से वो पूछा है वो क्वीन को, सभी क्वीन को निकाल देंगे, दैट मीन्स 4 टाइप का 4 क्वीन, और सभी जैक को, दैट मीन्स 4 मतलब 4 टाइप का कार्ड पे 4 जैक ही होता है, एंड सभी एक को मतलब 4 टाइप का कार्ड के 4 एक ही होता है, सो दैट मीन्स 4
+4 दैट मीन्स टोटल हम 12 कार्ड अगर निकाल देंगे, 12 कार्ड अगर निकाल देंगे तो बचेगा कितना 40। अगर 12 कार्ड निकाल देंगे तो बचेगा कितना 40 ना। वो 40 में से द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल सफल्ड एंड वन कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम फ्रॉम इट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड टू बी एन किंग। सो किंग का प्रोबेबिलिटी क्या है, सो दैट मीन्स पूरा का पूरा 52 कार्ड पे किंग कितना था 4 था ना, 4 मतलब 4 टाइप का कार्ड पे 4 ही किंग होगा। सो दैट मीन्स 4/40 अगर कैंसिल करोगे तो 1/10 इज योर करेक्ट आंसर, 1/10। देन प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। PQ इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O। अगर मान लो कि एक सर्कल है, ये वाला क्या है उसका सेंटर O, और उसका वैल्यू दिया है क्या 2-4, मैं ऊपर लिख लेता हूँ 2-4, उसका वैल्यू दिया है 2-4 एंड ये वाला उसका डायमीटर है। वो P का वैल्यू क्या दिया है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर, PQ इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O एंड इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर -4, 5, द कोऑर्डिनेट्स मतलब वो P का कोऑर्डिनेट वो मिट गया है PQ, वो P का कोऑर्डिनेट्स क्या है -4, 5, -4 और 5, -4 ऊपर लिख लिया मैंने, -4 एंड 5। और देख लो ये -4, 5 Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर Q का कोऑर्डिनेट मान लो कि XY है, ये मिड पॉइंट है ना, सेंटर मतलब ये मिड पॉइंट है। सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है x1 + x2/2 + y1 + y2/2, दैट मीन्स 2 का वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू ये इसका मतलब इसका x1 + x2/2 दैट मीन्स -4 + x/2, -4 + x/2, अगर 2 × 4 सो 4 इक्वल टू -4 + x, अगर -4 यहाँ पर चला आएगा तो +8 हो जाएगा, x इक्वल टू 8, x इक्वल टू क्या है 8, x इक्वल टू 8, y जो भी है हमारा फर्स्ट ऑप्शन 8 ही है ना, अगर कोई x का कोई 8 वैल्यू है क्या नहीं है, सो दैट मीन्स वो y ऑब्वियसली -30 नहीं आएगा। सो टाइम बचाने के लिए ये तरीका भी अपना सकते हो। क्यों अननेसेसरी क्यों y निकालोगे, y निकालोगे तो वो मतलब वो और एक स्टेप करोगे तो वो 1 मार्क का 2 मार्क हो जाएगा क्या, तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनर जो है वो तुमको 2 मार्क कभी भी नहीं देगी। सो क्यों हम मतलब ज़्यादा करके तुम टाइम वेस्ट करोगे, अगर ऐसा ही रहता है x से 8 आ जाता है सो दैट मीन्स y निकालना जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन पे 8 है, अगर है तो और मतलब मोर देन वन ऑप्शन पे 8 है x का कोऑर्डिनेट, सो दैट मीन्स निकालोगे, नहीं तो चले जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 + tan स्क्वायर थीटा इज, देखो sin स्क्वायर थीटा, सो sin स्क्वायर थीटा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस, सो 1/1 + tan स्क्वायर थीटा मीन्स sec स्क्वायर थीटा, सो 1/sec स्क्वायर थीटा मीन्स cos स्क्वायर थीटा ना, 1/sec स्क्वायर थीटा मीन्स cos स्क्वायर थीटा, सो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इस वैल्यू इज 1, वैल्यू इज व्हाट 1। नेक्स्ट, ए कैप इज सिलिंड्रिकल इन शेप, ए कैप इज सिलिंड्रिकल इन शेप, मतलब एक कैप जो है वो सिलेंडर तरफ का है, सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप, मतलब ये अगर सिलेंडर है तो उसमें क्या है मतलब कोन की तरफ एक कोन लगा है, मतलब सरमाउंटेड है कोनिकल टॉप। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट इज, वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट मतलब सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है πr²h, πr²h, मतलब देखो इसका रेडियस जो है वो कोन का रेडियस वही है ना, क्योंकि ना उसके ऊपर सरमाउंटेड है ना, मतलब उनका आर सेम है लेकिन हाइट डिफरेंट है। सो πr² मान लो कि मैंने सिलेंडर का हाइट ले लिया h1, πr² h1 इक्वल टू किसके साथ इक्वल है, कोन के वॉल्यूम के साथ इक्वल है, दैट मीन्स 1/3 πr²h, 1/3 πr²h कोन के साथ इक्वल है। सो क्या हो जाएगा πr² से πr² कैंसिल हो जाएगा, सो दैट मीन्स ये सिलेंडर का h1/h इक्वल टू 1/3। वो क्या पूछा है, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट टू द हाइट ऑफ ए कोन 1:3, क्या आ गया 1:3। द सेवेंथ टर्म ऑफ द फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, मतलब पीछे से आओगे वो क्या होगा, देखो अगर पीछे से आओगे वो उनका डिफरेंस क्या है -5 -2, मतलब +3 वाला डिफरेंस है, सॉरी -3 वाला डिफरेंस है, कितना है -3 वाला डिफरेंस है, -3 वाला डिफरेंस है। सो दैट मीन्स ऑब्वियसली वो आगे वाला क्या होगा 46 ही होगा, मतलब 49 से पीछे क्या होगा 46। वो पूछा है पीछे की तरफ से आओगे तो सेवेंथ टर्म क्या होगा, सो a7 इक्वल टू a + 60, सो दैट मीन्स a मतलब क्या है फर्स्ट नंबर 49 ना, अगर पीछे से आओगे सो 49 + 6d, अगर पीछे से आओगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पीछे से आओगे तो d हो जाएगा -3, सो 6 × -3 दैट मीन्स -18, सो मैं प्लस को घटा देता हूँ, वो क्या हो जाएगा -18, सो 49 - 18 दैट मीन्स
31, वो क्या हो जाएगा 31। नेक्स्ट 5 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। द डायगोनल, सॉरी 5 नंबर नहीं, 5 पेज जो 12 नंबर, द डायगोनल ऑफ ए rhombus ABCD intersect at O, taking O at the center, an arc of radius 6 centimeter is drawn intersecting the OA and OD at E, OA and OD at E respectively. The area of the sector OEF is what? The diagonal of a rhombus ABCD intersect at O, मतलब मान लो कि ये एक डायगोनल है, सो उसका जो ये वाला एक डायमीटर है और ये वाला एक डायमीटर है, मतलब जो इंटरसेक्ट करता है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। सो टेकिंग ओ एट द सेंटर, अगर ओ का सेंटर मानकर चलेंगे, सो एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ए और बी को लेकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि जिसका कि रेडियस क्या होगा 6 सेंटीमीटर होगा। ई एफ ई, ये वाला ई दे दोगे, ये वाला एफ दे दोगे। सो सेक्टर ओ ई एफ का एरिया क्या है, ओ ई एफ का एरिया क्या है। सो देखो तुमको पता है जो रोम्बस का डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। सो दैट मीन्स ये एंगल कितना होगा 99। सो थीटा बाई 360 डिग्री, दैट मीन्स 90 बाई 360 डिग्री इंटू पाई, आर क्या है 6, 6 इंटू 6, 6 इंटू 6। सो 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 4 जा, देन 2 2 जा 2, 3 जा, देन 2 1 जा 2, 3 जा, सो 3 3 जा 9 पाई। सो क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जो है तुम्हारा 13 नंबर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम एट रैंडम इन ए लॉट ऑफ 600 आइसक्रीम इज 0.055। द नंबर ऑफ चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम। सो देखो, सो चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम का जो प्रोबेबिलिटी क्या है 0.055। अगर लिटरली हम लिखेंगे तो 55/1000 ना, 55/1000 वो किसका है 600 का है। सो दैट मीन्स मल्टीप्लाई 600। सो 00 से 00 कैंसिल, 5 11 जा, 5 2 जा, देन 2 1 जा 2 3 जा, सो 11 3 जा 33। सो कितना चॉकलेट आइसक्रीम है 33, और बाकी का बाकी सब जितना रहेगा 567 वो पूरा का पूरा नॉन, मतलब चॉकलेट फ्लेवर नहीं है। इफ tan स्क्वायर थीटा एंड प्लस cot स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2 where theta equal to 45 degree, then the value of alpha is this, value of alpha is this। देखो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, सो दैट मीन्स tan स्क्वायर थीटा ना, अगर tan थीटा का वैल्यू क्या है 1 ना, tan थीटा का वैल्यू 1, सॉरी tan 45 का वैल्यू क्या है 1, क्योंकि ना 45 दिया है थीटा इक्वल टू, सो tan स्क्वायर 45, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर 1। सो 1 पे हम कितना ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 पे हम 1 ही ऐड करेंगे तो 2 होगा, 1 पे हम क्या ऐड करने से 2 होगा, 1 पे हम 1 ऐड करने से 2 होगा। लेकिन हम सो यहाँ पर हम अल्फा का एक ऐसा वैल्यू ढूंढना पड़ेगा कि उसका स्क्वायर, मतलब cot स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 ही होगा, 1 ही होगा। सो ऐसा कुछ 45 को अगर छोड़ दोगे तो ऐसा कुछ वैल्यू ही नहीं है। सो अल्फा भी क्या होगा 45, ये जनरल थिंग्स है। अगर वीडियो सच में अच्छा लगा होगा तो जरूर सब्सक्राइब करके एक लाइक बटन को दबा दीजिए। नेक्स्ट, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 5 -3 and 4 2 इज व्हाट। क्योंकि ना अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे जो नेक्स्ट अपडेट आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ना अभी सिर्फ इंग्लिश, मैथ एंड ओडिया ही हुआ है और एसएसटी भी बाकी है, साइंस भी बाकी है, मतलब तुम्हारे टिल एंड ऑफ योर एग्जाम मैं तुम्हारे लिए हर एक सेट, हर एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। सो उसको तुम मिस कर दोगे। सो वीडियो को विदाउट स्किप करके टिल एंड तक देखो, और चैनल को अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके लाइक बटन को क्लिक कर दो। ओके, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 5 -3 and 4 2 इज व्हाट। देखो मैंने पहले से इस वीडियो का स्टार्टिंग में से ही बताया था, पहले तुम पूरा का पूरा 80 मार्क की नंबर, तो पहले तुम 80 मार्क को पॉज करके करो, उसके बाद तुम मुझे आंसर बताना। सो मुझे 2 आंसर बताओगे, तुम्हारा जो फर्स्ट 20 MCQ में से कितना आया और बाकी का बाकी जो 60 मार्क में से कितना आया। ओके, इस तरफ का मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओगे, जरूर बताओगे। ओके, let's see 15 number, the point on the x-axis which is equidistant from the point 5 -3 and 4 2। देखो अगर पॉइंट x-axis पे है दैट मीन्स y0, अगर पॉइंट y-axis पे है दैट मीन्स x0। सो यहाँ पर x-axis पे है, सो दैट मीन्स उसका कोऑर्डिनेट जो होगा, जो ये एक पॉइंट, ये एक लाइन है, इस वाला वैल्यू है क्या 5 -3, ये वाला वैल्यू क्या है 4 2, और जो मिड पे जो पॉइंट है वो मतलब एक्स एक्सिस पे है। सो दैट मीन्स उसका कोऑर्डिनेट क्या है x0, उसका कोऑर्डिनेट क्या है x0, क्योंकि ना एक्स एक्सिस पे है दैट मीन्स y0 है। सो वो पूछा है
एक्स एक्सिस का मतलब कोऑर्डिनेट क्या है, तो मतलब वाई एक्सिस का तो जीरो, सब पे जीरो है, सब पे जीरो है। सो दैट मीन्स हमें एक्स से निकालना है। सो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, एक्स इक्वल टू x1 प्लस x2/2, दैट मीन्स 5 प्लस 4/2, दैट मीन्स 9/2, दैट मीन्स 4.5। क्या है 4.5 एंड 0, 4.5 एंड 0, 4.5 एंड 0। ओके, नेक्स्ट पूछा है, नेक्स्ट जो हमको दिया है, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इट्स सेंटर इज 22 सेंटीमीटर। मतलब आर्क का लेंथ क्या है 22 सेंटीमीटर। देन द रेडियस ऑफ ए सर्कल, सो आर्क का फॉर्मूला क्या है, थीटा बाई 360 डिग्री बाई इंटू 2πr। सो थीटा मतलब 60 बाई 360 डिग्री इंटू 2πr इक्वल टू 22। 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या है 22/7, 22/7 इंटू आर। सो मैं दूसरा वाला पेज पे कर लेता हूँ, 60 बाई 360 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या है, वो दिया है, आर का वैल्यू दिया है। सो तुमको आर का वैल्यू क्या दिया है, आर का वैल्यू दिया है पता नहीं, आर को हम लाना है हमको। सो 22 इक्वल टू, आर का पता नहीं है, आर इक्वल टू 22। सो आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखो 22 को 22 कैंसिल हो गया। सो 61 जा 66 जा, 2 1 जा 2 3 जा। सो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 21, आर इक्वल टू हो जाएगा 21, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ एन ग्राउंड ऑफ ए पोल इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल। मतलब मान लो कि एक पोल है, इसका जो हाइट है वो उसका जो इन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए ग्राउंड इज पोल इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ। मान लो ये h अगर h मतलब हाइट अगर h है, तो उसका जो लेंथ शैडो का लेंथ क्या है √3h, √3h। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। सो मान लो कि ये थीटा है, ये थीटा है। सो दैट मीन्स tan थीटा इक्वल टू p/b ना, मतलब h/√3h, h/√3h। सो h को h कैंसिल 1/√3 हो गया। सो tan का कौन सा वैल्यू 1/√3 30। सो tan 30 इक्वल टू तुम्हारा हो गया 1/√3। ओके, नेक्स्ट, 2 dice are thrown at the same time and the product of the number appearing on them is noted. The probability that the product of the number lies between 8 and 13. So that means हमको एक मतलब कौन सा जो आएगा वो प्रोबेबिलिटी उसके अंदर 8 और 13 के अंदर ही रहेगा। सो दैट मीन्स 8 नहीं रहेगा कि 13 नहीं रहेगा, मतलब उसका प्रोडक्ट 8 नहीं होगा कि 13 भी नहीं होगा, उसके अंदर मतलब 9 10 11 12 ये चार ही होगा। उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर 2 डाइस को थ्रो करोगे 8 एंड 13 के अंदर रहेगा। सो क्या रहेगा 2 4 तो नहीं रहेगा क्योंकि ना 2 4 जा 8। सो 2 5 क्या होगा। सो हमारा पॉसिबल आउटकम्स होगा 2 5 एक है, देन 2 6 देन 3 3 देन 3 4 देन 4 और 2 नहीं होगा क्योंकि ना 4 2 8 हो जाता है ना, 8 नहीं होगा, 4 3 होगा, देन और कुछ नहीं होगा, देन 5 2 होगा, देन 6 2 होगा, देन क्या होगा 6 2 होगा। सो दैट मीन्स कितना पॉसिबिलिटी आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7। सो दैट मीन्स 7 बाई टोटल पॉसिबिलिटी 36, 7/36। ओके, नेक्स्ट, एजर्सन एंड रीजन। If the graph of a polynomial intersect the x-axis at exactly 2 point, अगर पॉलिनोमियल का एक ग्राफ है, पॉलिनोमियल का मान लो कि ये वाला एक है, ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, then the number of zeros is 2. Yes, it is correct. Assertion is correct. The number of zeros of a polynomial is equal to number of points where the graph of the polynomial intersect at x-axis. Yes, ये भी करेक्ट है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो उसका कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। ये कौन सा ऑप्शन होगा, ए। बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, 20 नंबर का, TA and TB are the two tangents. TA and TB are the two tangents of an external point T to be a circle with center O. If angle TBA is 75 degree, TBA कितना है 75 डिग्री, देन ABO इज 25 डिग्री। ABO मतलब ये छोटा वाला एंगल है ना 25 डिग्री। ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ना तुमको पता है एक रेडियस एक टेंजेंट के साथ कितना डिग्री करता है 90 डिग्री करता है। सो 90 डिग्री करता है मीन्स अगर ये वाला 75 हो गया दैट मीन्स ये 50 नहीं होगा ना, 25 मतलब वो 100 डिग्री होता है क्या,
100 डिग्री थोड़ी ना होता है, 90 डिग्री होता है। सो पहले हमारा एजर्सन ही रॉन्ग हो गया। अगर एजर्सन रॉन्ग हो गया तो इट फॉल्स एट्रीब्यूट, और रीजन को देखना जरूरत ही नहीं है। अगर एजर्सन ही फॉल्स हो गया तो दैट मीन्स रीजन को देखना जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एजर्सन को ही करो। ओके, नेक्स्ट तुम्हारा है ये वाला। सो PQRS इज ए ट्रापेजियम। देखो ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं तुमको जो वाला मतलब करना जरूरत है मैं उसको ही करूँगा, और बाकी तुमको हिंट्स देकर चला जाऊँगा। ओके, सो दिया है PQRS इज ए ट्रापेजियम विथ PQ पैरेलल टू SR, मतलब ये PQ SR के साथ पैरेलल है। 2 points on the non-parallel side PS and QR non-parallel side is such that the MN is parallel to PQ, MN PQ के साथ parallel है, then so that PM by MS equal to QN by NR, मतलब A by A this one by this one। so पहले तुम क्या करोगे, पहले याद रखो गिवन RTP, मतलब ये जो प्रूव करने के लिए जो भी देता है गिवन एंड RTP को अभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि ना गिवन RTP पे तुमको 1 मार्क मिल जाएगा। ओके, देन जो प्रूव है, RTP मतलब प्रूव ही करना है, ये वाला है तुम्हारा प्रूव। सो तुमको कंस्ट्रक्शन पे क्या करना है, ज्वाइन पीआर को अगर ज्वाइन करने के बाद तो तुम क्या करोगे, PSR ट्राइंगल पे। सो MN अगर पूरा PQ के साथ PQ पैरेलल टू SR एंड MN पैरेलल टू PQ, सो दैट मीन्स ये तीनों का तीनों पैरेलल ही है ना, उसको दे दोगे क्या, कुछ भी G दे दोगे। अगर ये PSR ट्राइंगल पे मिड पॉइंट थ्योरम डालोगे, सो दैट मीन दिस वन बाई दिस वन इक्वल टू दिस वन बाई दिस वन ना। सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल पे भी ऐसा ही कुछ आएगा। अगर उसको कंपेयर कर लोगे सो दैट मीन्स ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला जो साइड मतलब ये वाला जो PG बाई GR कॉमन हो जाएगा। सो दैट मीन्स PM बाई MS इक्वल टू QN बाई NR वो आ जाएगा। ओके, प्रूव है वो, जो कि तुम्हारा बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 7/3√5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये जो 7 - 3√5 मैंने तुमको बताया था, √2 √3 √5 7 - 3√5 2 + 3√2, ये वाला तुम मैं लिख कर देता हूँ बोर्ड पे। इस तरफ का एक क्वेश्चन 100 मतलब 200% गारंटी है। अगर इस तरफ का क्वेश्चन नहीं आता तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ओके, सो इस तरफ का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पे तुम्हारा 200% गारंटी। ओके, तुम जितना भी साल का मतलब सेट तुम्हारा जो होता है ना, सेट मतलब 4 सेट होता है। सो 4 सेट में से अगर मान लो कि कोई एक सेट पे नहीं आता होगा तो नहीं है, मतलब बोर्ड पे 200% गारंटी है। मतलब इस तरफ का क्वेश्चन आएगा, आ रहा है, आएगा, मतलब जरूर आएगा, 100% कन्फर्म। नेक्स्ट 23 नंबर, ए कॉर्ड इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। मतलब एक सर्कल का ये एक सर्कल है, ये एक सेंटर, बड़ा वाला सर्कल बना देता हूँ। ये वाला एक सर्कल है, ये वाला सेंटर है। सो ये वाला उसका रेडियस है। वो क्या दिया है, एक जो चौड़ है मतलब कॉर्ड है वो 90 डिग्री फॉर्मेशन 90 डिग्री कर रहा है। वो क्या कर रहा है, 90 डिग्री। सो रेडियस है 14 सेंटीमीटर। वो दिया है जो माइनर सेगमेंट मतलब ये वाला का एरिया क्या है। सो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे, ये मतलब पहले सेक्टर का एरिया निकाल दोगे। सेक्टर का एरिया निकाल दोगे, θ/360 डिग्री इंटू πr², थीटा तो 90 डिग्री दिया है। निकालने के बाद ये 14 है, दैट मीन्स ये भी 14 है ना। निकालने के बाद ये वाला जो ट्राइंगल का एरिया निकालोगे। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस मतलब ये 14, हाइट मतलब ये 14। इसका भी एरिया निकल आया। सो ये पहले ये सेक्टर का एरिया निकालोगे, उसके बाद ये ट्राइंगल का एरिया निकालोगे। निकालने के बाद दोनों का एरिया आ गया ना, सो दैट मीन्स सेक्टर के एरिया से ट्राइंगल के एरिया का माइनस कर दोगे। सो दैट मीन्स ये वाला आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट देखो तुम्हारा 24 नंबर, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। ओके, in the given figure PAQ and PBR are the tangent to the circle with center O at the point A and B respectively. If T is a point on the circle, that means QAT equal to 45 degree, ये वाला 45 डिग्री है, तो then TBR equal to 65 डिग्री, then find angle ATB। ATB हमको पूछा है, कौन सा वाला, ATB भाई पूरा वाला ट्रायंगल। सो तुमको क्या करना है, पहले क्या करोगे, उसको एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लोगे। ओके, ऐसे वाला कि कंस्ट्रक्शन मैं बड़ा वाला करके दिखा देता हूँ, जो कि ये वाला तुम्हारा है, ये वाला है ना, ये वाला तुम्हारा क्या है, O। सो इसमें क्या है, ये वाला करके कर दोगे। ओके, ये वाला कर दिया तुमने। सो देखो, अगर एक रेडियस, ये वाला मैं तुमको ये दिखा रहा हूँ, रेडियस अगर टैंजेंट के साथ कितना डिग्री करता है, 90 डिग्री ना।
अगर 90 डिग्री करता है सो दैट मीन्स ये वाला है 45, ये वाला है 45, सो दैट मीन्स ये वाला कितना होगा और 45 ना, ये वाला कितना होगा 45, ये अंदर वाला क्या होगा फिर 45। और देखो ये दोनों क्या है, मतलब ये दोनों के क्या है रेडियस है, दैट मीन्स ये जो है ये भी वही है। सो दैट मीन्स अगर दो साइड इक्वल है सो द एंगल भी इक्वल होगा ना, क्योंकि ना आइसोस्केल ट्रायंगल हो जाएगा वो। सो दैट मीन्स ये अगर 45 दैट मीन्स ये वाला भी क्या हो जाएगा 45 ही। सिमिलरली इस तरफ का मैं एक और ड्रॉ कर देता हूँ, इस तरफ का और एक ड्रॉ कर देता हूँ, जो कि ये वाला पूरा वाला क्या दिया है, ये पूरा वाला दिया है 65, पूरा वाला दिया है 65। सो अगर रेडियस एक टेंजेंट के साथ 90 डिग्री करता है, अगर ये 65 हो गया सो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 25 डिग्री। अगर ये 25 हो गया दैट मीन्स ये दोनों रेडियस ना आइसोस्केल ट्रायंगल, ये 25 मतलब ये भी 25, यस और नो, ये भी 25 हो गया, ये भी 25। हमको क्या पूछा है वो ATB, दैट मीन्स ये पूरा वाला पूछा है, पूरा वाला मतलब 45 प्लस ये 25, ये दोनों का ऐड करने से क्या आ जाएगा 70 डिग्री, क्या आ जाएगा 70 डिग्री। सो ATB का वैल्यू 70 डिग्री। ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, पूरा तुमको इलाबोरेट करना है, लेकिन मैं तुमको थोड़ा हिंट्स देकर चला जाता हूँ, क्योंकि सबका सब मतलब पूरा सोल्यूशन करने तो टाइम ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट cos a plus b equal to half, so cos a plus b equal to half, if cos a plus b equal to half, so that means क्या लिखोगे cos का कौन सा वैल्यू हाफ है, cos a plus b equal to cos 60, क्योंकि ना cos का 60 ना, cos 60, so that means a plus b कितना आ गया 60, a plus b तुम्हारा आ गया 60 डिग्री। a माइन tan a minus b equal to 1/√3, सो उस तरफ का tan a minus b equal to tan 30, 1/√3 मतलब tan 30 ना, so a minus b equal to what, a minus b equal to 30, a minus b equal to 30, so क्या हो जाएगा b को b कैंसिल हो जाएगा, so that means 2a equal to 90 डिग्री, 2a equal to 90 डिग्री, so that means a equal to 45, अगर a 45 हो जाता है so that means b क्या होगा, b हो जाएगा तुम्हारा 15 डिग्री, b क्या हो जाएगा 15 डिग्री। वो क्या पूछा है sec 2a minus 3b, so that means sec of क्या है 2a minus 3b, so that means 2a मतलब 245 या 90, 90 माइनस क्या हो जाएगा 90 माइनस 3b मतलब 315 या 45, 90 माइनस 45, दैट मीन्स sec 45 डिग्री, वो क्या हो जाएगा sec 45, sec 45 का वैल्यू क्या है, sec 45 का वैल्यू है √2, sec 45 का वैल्यू क्या है √2, सो तुम्हारा आंसर आ जाएगा √2। सो तो मैंने बोला ना ये वाला हिंट्स में दे देता हूँ, इसको लेकर तुम पूरा का पूरा सोल्यूशन करो, क्योंकि ना बोर्ड पे तुम ऐसे नहीं बताओगे कि ये वाला हो गया तो ये वाला √2 है, ऐसे बताओगे तो एग्जामिनर मार्क नहीं देगा तुमको। उसका और वाला भी दिया है, और वाला भी सेम है, उसका सबका सब वैल्यू डालोगे, एक्स का सिंप्लीफाई करके एक्स का भी वैल्यू निकाल पाओगे। ओके नेक्स्ट तुम्हारा है नेक्स्ट है जो तुम्हारा सेक्शन सी, जो कि 3 मार्क का क्वेश्चन। The government rescued the 100 people after a train accident. This ages of the according to following to find the mean. So देखो मीन निकालना है, सो ये क्या दिया है, ये तुम्हारा जो दिया है पहले तुम क्या निकालोगे उसका क्लास मार्क निकालोगे, क्या निकाल दोगे क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, सो 20 + 10/2 दैट मीन्स 30/2 15, जैसे कि ये वाला भी क्या हो जाएगा 25, देन 35 45 55 65 75 ऐसे ही। सो तुम्हारा जो है क्या है मतलब टोटल 100 पीपुल है ना, मीन निकालोगे। सो मीन का फार्मूला क्या है, मीन का जो फार्मूला है तो 3 हमारा मीन का मेथड है, एक है डायरेक्ट मीन मेथड, दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। सो वो कोई भी मतलब नहीं पूछा है वो कौन सा मेथड पे करोगे, कौन सा मेथड पे करोगे, सो तुमने क्या करोगे डायरेक्ट मेथड पे कर लोगे। सो डायरेक्ट मेथड के लिए तुमको क्या चाहिए समेशन ओवर ये वाला, इसको तुम क्या बोलते हो समेशन बोलते हो और सिग्मा भी बोलते हो, समेशन ओवर fx बाई समेशन ओवर f। वो कैसे आएगा fx, सो ये जो क्लास मार्क है ना उसको तुम x ले लो, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये f है फ्रीक्वेंसी, ये x है, सो दैट मीन्स क्या आ जाएगा fx आ जाएगा ना, उसका और एक टेबल बना दोगे fx, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मतलब ये इसके जो आएगा 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे, समेशन मतलब पूरा का पूरा प्लस करोगे, वो डिवाइड बाय समेशन ओवर मतलब इसको पूरा का पूरा प्लस करने से 100 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करने से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट प्रूव दैट 1 + tan² a बाई 1 + cot² a इक्वल टू 1 - tan a का होल स्क्वायर बाई 1 - cot a का होल स्क्वायर।
Okay, so then let's see. This question is from your textbook. So what you have to do? So at first, you have to separately solve the LHS and RHS part. LHS एंड RHS पार्ट, LHS और RHS को सेपरेटली सॉल्व करोगे. सो कैसे सॉल्व करोगे? 1 + 10 स्क्वायर है, दैट मीन्स 1 + 10 स्क्वायर मीन्स क्या है? सेक्स स्क्वायर है. 1 + 10 स्क्वायर है बाई, सॉरी मीन्स सेक्स स्क्वायर है होल डिवाइड बाय 1 + cos स्क्वायर है मीन्स कोसेक स्क्वायर है. कोसेक स्क्वायर ए. ओके, कोसेक स्क्वायर है. सो सेक्स स्क्वायर है बाई कोसेक स्क्वायर है. सो सेक्स स्क्वायर है बाई कोसेक. सेक्स स्क्वायर मीन्स क्या है? 1/cos स्क्वायर है. 1/cos स्क्वायर है होल डिवाइड बाई कोसेक स्क्वायर मीन्स 1/sin स्क्वायर है. सो एक फ्रैक्शन के नीचे एक फ्रैक्शन है, दैट मीन्स दूसरा वाला फ्रैक्शन मीन्स डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन वो मतलब रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना. सो मीन्स क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर है. सो इक्वल टू साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर है. सो ऐसे भी ये वाला को भी वैसे ही करोगे. मतलब वो पार्ट को सॉल्व करोगे, देखोगे 10 स्क्वायर आता है या नहीं. 10 स्क्वायर ही जरूर आएगा. उसके बाद LHS इक्वल टू RHS लिख लोगे. ओके, नेक्स्ट वो दिया है. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो तुम्हारा है हेक्सागन. इफ ए हेक्सागन PQRSTU circumscribe a circle, prove that PQ + RS + TU इक्वल टू QR + ST + UP. उसको कैसे करोगे? देखो, जो तुम्हारा होता है ये होता है सर्कल, ये एक सर्कल है. सो दैट मीन्स तुम्हारा हेक्सागन मीन्स जस्ट लुकिंग लाइक दिस. देखो, ये तुम्हारा कुछ दिया है PQRST जो सर्कमस्क्राइब सर्कल, उसको तुम दे दो उसको तुम दे दो PQRST एंड ये U. और उसका जो बीच वाला होता है ना, और उसका जो बीच वाला होता है उसको दे दो A, उसको दे दो B, C, D, E, F. ये वाला थोड़ा इधर उधर हो गया है, सो उसको वाला तुम क्या करोगे? उस तुमको बोला है वो PQ + RS + TU. सो दैट मीन्स PQ, और तुमको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता होगा शायद. ओके, मैं ठीक से फिगर बना लेता हूँ. देखो, अभी समझ में आता होगा. सो तुम क्या करोगे? वो PQ + RS + TU दिया है. सो दैट मीन्स ये P एक्सटर्नल पॉइंट से जो मतलब जो निकला है वो क्या क्या निकला है? PA इक्वल टू PF. ये सुनो, मतलब तुमको PQ जोड़ना है. PA इक्वल टू PF उस तरफ का, मतलब Q भी निकालना है. सो दैट मीन्स Q एक्सटर्नल पॉइंट से क्या आता है? QA इक्वल टू QB. मतलब PA इक्वल टू PF ना. ये वाला इक्वेशन 1 दे दोगे. उस तरफ का PQ लाना है ना. PQ मतलब और एक Q चाहिए. वैसे सिमिलरली Q पॉइंट से QA इक्वल टू QB, QA इक्वल टू QB. उस तरफ का इक्वेशन 2. उस तरफ का RS लाना है ना. RS कौन सा है? RS ये वाला है. सो RS अगर ये वाला है, सो RC इक्वल टू RB, RC इक्वल टू RB. उस तरफ का और एक क्या चाहिए? SC पार्ट चाहिए. सो SC इक्वल टू ST, SC इक्वल टू SD. सिमिलरली वो वाला पार्ट TU को भी देख कर करोगे. वो दोनों इक्वेशन 1 2 3 4 5 सबको ऐड कर लोगे तो तुम्हारा ये वाला प्रूफ हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट देखो, तुम्हारा जो और पे भी दिया है उस वाला भी बहुत ईजी है, कर सकते हो. नेक्स्ट, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of the zeros is 8, that means alpha plus beta is 8 and the difference of the zeros is 2, that means alpha minus beta is 2. सो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर देखो, ये जो बीटा है, बीटा को बीटा कैंसिल हो गया. 2 अल्फा इक्वल टू 10, दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू 5 एंड बीटा इक्वल टू 3. अल्फा इक्वल टू 5 एंड बीटा इक्वल टू 3. सो उसका सम ऑफ अल्फा दिया है 8 एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा? 15. अल्फा बीटा इक्वल टू 15 ना. 5 3 = 15, अल्फा बीटा इक्वल टू 15. सो वो दिया है अल्फा, मतलब इक्वेशन निकालने के भी बोला है. सो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स. अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या है? 8, दैट मीन्स 8x प्लस अल्फा बीटा. अल्फा बीटा मतलब 15. ये वाला तुम्हारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेक्स्ट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 12, दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 12
एंड 7 टाइम्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स, ये वाला इक्वेशन 1 दे दो। 7 टाइम्स ऑफ द नंबर, 7 टाइम्स मतलब 7 मल्टीप्लाई 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, 7 टाइम्स ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर, 4 इंटू 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। ओके, फाइंड द नंबर्स, नंबर्स मतलब 10x प्लस वाई पूछा है। वो क्या पूछा है? 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई हो या 10y प्लस एक्स हो, जो कुछ भी बोलने से होगा। देखो ये वाला तुम्हारा एक इक्वेशन हो गया, इसको सॉल्व करोगे और एक इक्वेशन आ जाएगा। तुम एलिमिनेशन मेथड पे हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, जिस मेथड पे भी तुम करोगे सो दैट मीन्स तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। A school has invited the 42 mathematics teacher, 56 physics teachers and 70 chemistry teachers to attend a science workshop. Find the minimum number of table required. वो minimum number of table कितना require है, और if the same number of teachers have to sit in the table and each table is occupied by the teachers of the same subject, कितना चाहिए? सो पहले तुम क्या निकालोगे? वो तीनों का हैसियत निकाल दोगे। 42, 56 और 70 क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। सो 14 आने के बाद वो एक एक से डिवाइड कर लोगे। सो 42/14, सो दैट मीन्स 3 आ गया। 56/14 दैट मीन्स वो 4 आ गया, और 70/14 दैट मीन्स 5 आ गया। तीनों का तीनों ऐड कर लोगे तो दैट मीन्स क्या आ जाएगा? 12 इज योर आंसर। नेक्स्ट सेक्शन डी, जो तुम्हारा 5 मार्क का क्वेश्चन है, वो दिया है इन द गिवन फिगर MNOP इज ए पैरेललोग्राम, AB पैरेलल टू MP, AB पैरेलल टू MP, प्रूव दैट QC पैरेलल टू PO, QC पैरेलल टू PO, उसको प्रूव करने के लिए बोला है। सो देखो MP, AB पैरेलल टू MP मतलब NO तो पैरेलल MP के साथ है क्योंकि ना वो पैरेललोग्राम है ना, और भी दिया है MP पैरेलल टू AB, MP पैरेलल टू AB। सो MP पैरेलल टू अगर AB है, अगर इस वाले ट्राइंगल पे, तो मिड पॉइंट थ्योरम ऐड कर लोगे। मिड पॉइंट थ्योरम डालकर पहले एक क्या ला दो, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम डालकर तुम पहले एक ला दोगे रेशियो, उसके बाद फिर से मतलब ये वाला इसको इक्वल इसके साथ करके और एक रेशियो ला दोगे। सो दैट मीन्स उसको कंपेयर करोगे, सो दैट मीन्स PQ एंड PO एंड CQ उसका पैरेलल भी आ जाएगा। ओके, ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन पे मुझे बताओ। मैं पर्टिकुलरली इस वाला क्वेश्चन, मतलब तुम जो जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया बता रहे हो ना, मैं उस वाला क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और तुमको सोल्यूशन करके बताऊंगा, वीडियो में दिखाऊंगा। ओके, डोंट वरी, क्योंकि ना तुम्हारा बोर्ड एग्जाम के लिए और ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि ना तुम्हें कम टाइम से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे करवाना है, मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। सो हिंट्स देकर ही मैं चला जाता हूँ, क्योंकि ना सभी क्वेश्चन करूँगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तुम्हारे पास इतना टाइम है नहीं है, क्योंकि ना तुमको अभी बहुत ही कम समय में सभी सब्जेक्ट को कवर करना है, सभी के ऊपर ध्यान देना है। अगर एक सब्जेक्ट में तुम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करोगे तो दूसरा सब्जेक्ट को भी दिखना है ना। सो इसलिए तुम कितना कम टाइम से ज़्यादा कैसे क्वेश्चन कर पाओगे, मतलब पूरा का पूरा सेट कर पाओगे, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट ये वाला दिया है एन एज वाइज लिस्ट नंबर लिटरेट पीपल्स ऑफ ए ब्लॉक प्रिपेयर्ड ऑफ द फॉलोइंग टेबल, दिस आर द 100 पीपल्स ऑफ द मीडियन एज इज 41.5। ये तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन है NCERT बुक का। ट्राई करो, तुम्हारा बुक को देखो, सोल्यूशन कैसे हुआ है वो देखो, उसके बाद ट्राई करो, हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट तुम्हारा दिया है if Nidhi were 7 years younger than what she actually is, then the square of her age would be the one more than 5 times her actual age. What is the present age? Nidhi were 7 years younger than what she actually is, means Nidhi were 7 years younger, so that means 7 year younger है, that means अगर वो उसका actual age x है, so 7 year younger से मतलब x minus 7 वो दिया है। देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, मतलब उसका जो स्क्वायर है which is equal to 1 more than 5 times her actual age, 1 more than 5 times her actual age, उसका 5 टाइम्स है, उसका 1 more than मतलब +1। ओके, ये वाला उसको पूरा सॉल्व करोगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व करोगे, जो भी मेथड हो डालकर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा निधि का एज, प्रेजेंट एज। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट पॉसिबल हेमिस्फीयर इज ड्रिल्ड फ्रॉम द वुडन क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ, ये भी तुम्हारा बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है और पे भी दिया है। केस स्टडी क्वेश्चंस देखो, ये वाला जो केस स्टडी क्वेश्चन है ना तुम्हारा SOSSC का, जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, ये वाला डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है, ये वाला उसका डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है। अगर वीडियो नहीं दिखा होगा तो जाकर वो जरूर देख लो, ये वाला तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट ये वाला तुम्हारा एक एपी का केस बेस्ड क्वेश्चन दिया है, वो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ट्राई करो हो जाएगा। ये वाला कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है, कुछ ज़्यादा मतलब इजी है। अगर नहीं होता है तो डोंट वरी, कुछ सब मुझे फिर सिर्फ कमेंट सेक्शन में बताओ, सारी ये केस बेस्ड क्वेश्चन वाला जो है उसके लिए एक वीडियो लेकर आओ, तो मैं तुम्हारे लिए ज़रूर लेकर आऊँगा, डोंट वरी। नेक्स्ट जो है लास्ट तुम्हारा केस स्टडी क्वेश्चंस, ये वाला भी एसएससी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस वाला प्रैक्टिस सेट भी। सो ट्राई करो एटलीस्ट, अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ, तो मैं तुमको जरूर हेल्प करूंगा। इस तीनों का मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन लेकर तुम्हारे लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, ये था तुम्हारा 80 मार्क का बोर्ड एग्जाम पैटर्न टाइप का एक वीडियो जो कि मैथ का। सो मैंने ऑलरेडी तुम्हारा जो बताया था इंग्लिश, उड़िया एंड आज है तुम्हारा मैथमेटिक्स, और आज भी है तुम्हारा जो माँ सरस्वती का पूजा है। सो विश यू हैप्पी सरस्वती पूजा टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो तुम्हारा कितना मार्क सिक्योर हुआ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताओ। जिसका अच्छा नंबर आता होगा उससे ऑल द बेस्ट। अगर नहीं आया है तो तुम डरो मत, तुम ज़्यादा से ज़्यादा अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो, क्योंकि ना तुम्हारा भी ज़्यादा मार्क आएगा। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करके दूसरे के साथ भी शेयर कर दो।